जबलपुर में करीब 20 महीनों तक कलेक्टर रहे दीपक सक्सेना का कार्यकाल प्रशासनिक शक्ति और जनसेवा के लिए यादगार रहा है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के खिलाफ 70 से ज्यादा बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। जबलपुर में पिछले लगभग 20 महीने में अपने कार्यकाल में दीपक सक्सेना जी ने अपनी बड़ी बड़ी कार्यवाही की है, जिसकी चर्चा जबलपुर जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में हुई है और इस कार्यवाही को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। लोगों ने इसकी तारीफें भी की हैं। दरअसल इन्होंने सबसे बड़ी जो कार्यवाही की है स्कूल माफिया को लेकर, जिसमें पेरेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पेरेंट्स ने इस कार्यवाही को काफ़ी सराहा है। उन्होंने कहा है कि इससे उनको काफ़ी रिलैक्स मिला है। तो आज हम अंतिम बार जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि अगली बार जब इनसे मुलाकात होगी तो ये भोपाल में जनसंपर्क आयुक्त के रूप में वहाँ पे पदस्थ रहेंगे। आज ये जबलपुर से रिलीफ हो रहे हैं, तो आखिरी बातचीत करते हैं। सर, आपने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कूल माफिया को लेकर जो आपने किया था काफ़ी सराहा गया है। जबलपुर में ही नहीं, काफ़ी देशों में भी चर्चाएं थी इसकी, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका प्रभाव इसलिए रहा क्योंकि स्कूलों के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ पहले कभी हुई नहीं थी और स्कूलों की सभी लोग परेशान थे। मतलब इसके लिए मुझे बहुत कहने में संकोच नहीं है कि हर घर की परेशानी थी। लोग देखते थे कि किस तरीके से फीसें मनमाने तरीके से बढ़ रही हैं। पर्टिकुलर किताब की दुकानों से कहा जा रहा है कि वहाँ से लीजिए, 100 रुपये की चीज़ जो है 500 रुपये में दे रहे हैं। इसके बावजूद भी फुल दादागिरी चल रही है। तो मैंने इतने अलग अलग डिपार्टमेंट को जोड़ा, चाहे पुलिस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे जीएसटी वाले हों, सबके साथ अलग अलग उनको काम दिए और फिर काम को लास्ट में हम जो एक ऊपर लेवल लेके आए। तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा। जो हमने कार्रवाइयाँ की, खासतौर से पुलिस के सहयोग से जो एफआईआर दर्ज होने और एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल अरेस्टिंग की जो कार्रवाइयाँ हुई, उससे उसका मैसेज बहुत तगड़ा गया। इसलिए सभी जगह वो सराहा गया, क्योंकि लोगों को परेशानी थी। उस पर कार्रवाई किसी अन्य जिले में कभी नहीं हुई थी। सर, आपने इस कार्यकाल के दौरान अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि आज आप यहाँ से रिलीव होके जा रहे हैं। ऐसी कोई सी कार्रवाई आपके मन में रह गई हो जो हमने नहीं किया है? क्योंकि संस्कारधानी जबलपुर को बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। देखिए, मन में यदि आप कहें तो ऐसा कोई काम मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ या कुछ काम ऐसा है। जो दिनों में जो काम आते जाते हैं, हर दिन जो शिकायतें आती हैं, लोग आके मिलते हैं, उसके आधार पर जो काम निकलते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उस काम को कंप्लीट करके जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो कर लें। करीब 70 से ज़्यादा घोटाले को आपने उजागर किया और उस पर कार्रवाइयाँ की। इस दौरान आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। कई बार उस कार्रवाई को रोकने के लिए भी लोगों की कोशिश की गई होंगी। देखिए, लोग कोशिश तो करते हैं। यदि आजकल डेमोक्रेटिक सेटअप में मैं यदि आपको ये कहूँ कि नहीं कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन समस्याओं को आप किस तरीके से लेते हैं। लोग तो कहेंगे, जिसको तकलीफ होगी वो आपको कहेगा, लेकिन आपको फिर ये उनको समझाना पड़ेगा कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसी से आप बदला लेने के लिए या अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और एक बार यदि आप ये लोगों तक मैसेज पहुँचाने में समर्थ हो जाते हैं कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर काम में करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बधाई भी है, क्योंकि आप प्रमोशन लेके आगे जा रहे हैं। वहाँ पे आप किस तरीके का काम संभालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जनता से बाकायदा एकदम रूबरू होते थे? देखिए, अभी तो मैं मतलब मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है कि मैं किस तरीके से काम करूँगा। एक बात ज़रूर है, मैं जो मन बना के जो जा रहा हूँ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है मेहनत करेंगे तो काम समझ में भी आएगा और अच्छे से उसको अंजाम भी दे पाएंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ दीपक सक्सेना जी, जो कि जबलपुर कलेक्टर रहे हैं और लगभग 20 महीने के अपने इस कार्यकाल के दौरान काफ़ी इनकी चर्चा हुई है और लोगों ने इनकी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, लगभग 70 से ज़्यादा बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा है। और अलग अलग ज़िले के जो कलेक्टर हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीख भी लिए हैं, क्योंकि खासकर जबलपुर में जो स्कूल माफिया पे इन्होंने कार्रवाई की है, उसको लेकर लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया था। क्योंकि ऐसे कई कलेक्टर जबलपुर से आए और चले गए, लेकिन स्कूल माफियाओं पर किसी ने तंज नहीं कसा था। लेकिन संस्कारधानी जबलपुर में जो दीपक सक्सेना जी आए थे, इन्होंने स्कूल माफियाओं को लेकर एक अच्छा सबक दिया था, जो अदर कलेक्टर जो हैं, अदर जिलों के कलेक्टर्स हैं, उनको भी एक अच्छी सीख मिली है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर।